सवाल में देखिए ये थ्योरम है, आपके सामने सवाल आया ए बी सी, ये एंगल मेरे दोस्तों थीटा है, थीटा। आपसे पूछा ये वाला एंगल क्या है मेरे दोस्तों, ये एंगल क्या है, ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से, ये ए आर आर पी के बराबर है, ये पी क्यू क्यू सी के बराबर, ये एंगल आपसे पूछा है, ये एंगल आपको थीटा दिया है, आंसर जो है वो थीटा की टर्म में है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। पिछला सवाल नहीं, यहाँ पे ये दोनों साइड बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है, अब ये एंगल थीटा मेरे प्यारे, तो आप मुझे बताइए ये बाकी जो दोनों एंगल है इनका सम क्या है, ये बाकी जो दोनों एंगल हैं भाई, बड़े वाले ट्रायंगल को देखो ना एबीसी को, ये थीटा है, तो जो बाकी दोनों एंगल है मेरे प्यारे इन दोनों का सम क्या है, तो आपका जवाब होगा सर 180 डिग्री माइनस थीटा, ये थीटा है तो 180 डिग्री माइनस थीटा। क्या आपको इस सवाल में एंगल ए का मान पता है, क्या एंगल सी का मान पता है, क्या कुछ और पता है, नहीं। इस सवाल में आपको केवल इस बात के बारे में जानकारी है कि एंगल ए और एंगल सी दोनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री माइनस थीटा है, ना आपको एंगल ए का मान पता है ना एंगल सी का मान पता है, तो आप अपनी मर्जी से एंगल ए, आपका जो आंसर है केवल इस इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है, ए और सी का मान कुछ भी रख सकते हो, बशर्ते कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों थोड़ा दिमाग लगाओ, भगवान ने दिमाग लगाने के लिए दिया है। एंगल ए एंगल सी का सम 180 माइनस थीटा है, दोनों को बराबर बराबर कर देता हूं, बराबर बराबर आधा आधा है ना, 180 माइनस थीटा का आधा कितना होता है 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, ये भी 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2, दोनों को मैंने इक्वल इक्वल कर दिया, इसमें कोई बुराई है, 90 90 180 हो जाएगा, माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा भाई, ये अब देखिए ये दोनों साइड बराबर है, 90 माइनस थीटा बाई 2, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा बाई 2, बोलो ये 90 माइनस थीटा बाई 2, ये एंगल भी 90 माइनस थीटा बाई 2, हाँ जी, क्या इसमें कोई परेशानी, इसमें कोई परेशानी नहीं है भाई, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री भाई, 90 90 180 हो रहा है, ये माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा आ रहा है, माइनस थीटा फालतू का, इसको गायब करने के लिए थीटा होना चाहिए, टोटल आपको 180 करना है, बच्चे की तरह नहीं लिखना होता है बेटा, बच्चे नहीं होगा आप, ये माइनस थीटा बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 प्लस थीटा कैंसिल होगा, 90 90 180 ही रहेगा, ठीक है। सवाल समाप्त, कितना समय लगेगा 3 सेकंड लगेगा, एक और क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों, बाकी अल्फा बीटा मान के बेसिक जुगाड़ आप लगा सकते हैं जो मैंने आपको पहले समझाया था। ये बताइए सवाल नंबर 71, सब बेटा निकलिए, जो ऊपर लगा होता है ना इक्वल का साइन है ना, अगर ये ऊपर लगा हुआ है ना क्यू एफ और क्यू डी बराबर है, ये आर एफ और आर डी बराबर है, अपनी मर्जी से निकल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आपके सामने ट्रायंगल पी क्यू आर है, डी ई एफ जो है वो 3 साइड है, ठीक है भाई, पी क्यू क्यू आर और आर पी पे, सवाल में दे रखा है एंगल आर पी क्यू 62, एंगल आर पी क्यू 62 डिग्री का है, तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों एंगल ई डी एफ, ई डी एफ, सवाल को मैं बड़ा कर देता हूं, ये 62 डिग्री का है, आपसे ये वाला एंगल मेरे दोस्तों पूछा गया है, ई डी एफ, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है मेरे प्यारे भाई। अगर ये एंगल 62 डिग्री है, प्यार से समझिएगा, तो मेरे दोस्तों ये जो बाकी जो दोनों एंगल है, ये जो बाकी दोनों एंगल है, इन दोनों का सम कितना होगा, ये 62 डिग्री दिया है एंगल पी, तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सम 180 होना चाहिए सर, 118 डिग्री, इन दोनों एंगल का जो सम है वो 118 डिग्री का होगा, ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आपको ये एंगल निकालना है, यानी कि आपके सवाल का आंसर केवल इस समीकरण पे डिपेंड कर रहा है, एंगल क्यू और एंगल आर से कोई लेना देना नहीं, एंगल क्यू क्या है एंगल आर क्या है आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त, आप क्यू और आर की वैल्यू को कुछ भी ले सकते हो जो आपको पसंद आए, आप मुझे खुद ही बताओ कि मैं क्या ले लूं, बच्चों बताओ, ठीक है। अगर ये बच्चा कहेगा सर आधा आधा ले लो, 59 59 59 अगर आप लोगे तो भैया ये दोनों ना डेसिबल में चला जाएगा, वो मुझे पसंद नहीं, तो कुछ और बताइए, चलिए क्या ले लें, हाँ शीश बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। देखिए मेरे दोस्तों आप कुछ भी ले लो, आप ऐसा कर सकते हो कि एंगल क्यू को 0 ले लो, एंगल आर को 118 डिग्री ले लो, क्योंकि दिस इज नॉट ज्योमेट्री, दिस इज प्रॉपर अलजेब्रा, 60 58 लेना 60 58 ले लो, 118 लेना 118 ले लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूं, ज्यादातर बच्चे 118 लेने के लिए बोल रहे हैं कि भैया मैंने 100 डिग्री ले लिया और मैंने दोस्तों 18 ले लिया, 118 118 होता है ना, अगर मेरे दोस्तों ये वाला एंगल 100 हो जाएगा 100, तो बाकी दोनों का सम कितना बचा 80, बाकी दोनों एंगल का सम 80 बचा, और दोनों बराबर बराबर होंगे तो 40 40 डिग्री हो जाएंगे, 40 डिग्री आ जाएगा, ये 40 40 आइसोसेलेस है भाई, ये मैंने 18 मान लिया, तो बाकी दोनों का सम कितना बचा 162, 180 में से 18 घटाएंगे 162, तो 162 का आधा आधा दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, ये 81 81 डिग्री, ये भी 81 ये भी 81। नाउ लिसन, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन मतलब सम शुड बी 180, अब 81 प्लस 40 121 हो रहा है, तो 180 में से 121 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 59 डिग्री, तो दिस एंगल इज 59 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इससे आसान सवाल शायद ही आपने किया हो, ठीक है भैया, बहुत ही प्यारा प्रश्न था, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, हमसे पहले ही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। आगे चलेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, सवाल है जी आपके सामने, ये हो गया ना 72, ये बताइए प्यारे दोस्त इस सवाल का क्या आंसर है, कर लो भैया कुलदीप, बिल्कुल कर सकते हो। इन बेटा ये सवाल इतने महत्वपूर्ण नहीं है, इनकी इतनी इज्जत नहीं है कि आप इन पे जो है बहुत समय दिया जाए, इन सवाल को चार चार तरीके से समझा जाए, इतना समय नहीं है अरे, नहीं इतनी गहरी और इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं, जहां महत्वपूर्ण चीजें होती है वहां वजन डालूंगा। ये बताइएगा इन ट्रायंगल एबीसी डी इज ए पॉइंट ऑन साइड बीसी सच दैट एंगल एडीसी बराबर ट्वाइस ऑफ एंगल बीडी, इफ एंगल ए इज 80 डिग्री एंगल सी इज 38 डिग्री, देन व्हाट द मेजर ऑफ एंगल एडीबी। बहुत अच्छा सवाल है, करके बताइए मेरे दोस्तों। मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से, ये ट्रायंगल हो गया मेरे दोस्तों एबीसी, ए बी सी। सवाल में बोला है कि एंगल ए जो है दोस्तों 80 डिग्री का है, और एंगल सी जो है मेरे प्यारे वो कितने डिग्री का, वो 38 डिग्री का है, आप बोलोगे जी सर। और साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार से है कि एंगल एडीसी जो है वो एंगल बीएडी का दुगना है। अब साइड बीसी पर मेरे दोस्तों एक पॉइंट डी इस प्रकार से लिया है हमने यहाँ पर कि एंगल एडीसी जो है मेरे दोस्तों एंगल बीएडी का दुगना है, तो ये जो बीएडी बन रहा है बीएडी तो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल अगर थीटा है तो एंगल एडीसी ये वाला एंगल जो है 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, एडीसी जो है एंगल बीएडी का दुगना, बीएडी थीटा है तो एडीसी 2 थीटा है। तो आपसे पूछा एंगल एडीबी बताओ भाई, एडीबी ये जो एंगल एडीबी आपको बताना है। इस सवाल में कोई परेशानी हो रही है आपको, क्या आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई? अगर बड़े ट्रायंगल को देखेंगे 80 है, ये 38 है, कितना हो रहा है 118 118, तो तीसरा एंगल कितने का हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर जी 62 डिग्री का हो जाएगा, 62 डिग्री, इसका 180 हो जाएगा, 118 है 180 में से घटाएंगे 62 आ जाएगा। प्यारे भाई अगर आप ट्रायंगल एबीडी को देखेंगे, त्रिभुज एबीडी को देखेंगे, एक्सटीरियर 2 थीटा है,
ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, थीटा आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये एंगल थीटा आ जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल केवल इन दोनों का सम होगी ना, थीटा आ गया। थीटा अगर 62 है तो 2 थीटा कितना 124। अब ये 124 डिग्री तो कितना बचा 56, सम शुड बी 180 डिग्री 56। तो आपसे यहाँ पे एंगल एडीबी के बारे में पूछा था तो कितना आ जाएगा 56 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एसी और बीसी पर, एसी और बीसी पर 2 पॉइंट ई और डी है, ठीक है। एएफ जो है मेरे दोस्तों क्या है, एएफ जो है एंगल सीएडी का बाइसेक्टर है, सीएडी का। और बीएफ जो है मेरे दोस्तों एंगल सीबीई का बाइसेक्टर है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। एंगल एईबी, एईबी, ठीक है भाई, एईबी हाँ, प्लस एंगल एडीबी जो है और एंगल एएफबी, इन तीनों एंगल में रिलेशन आपसे पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, आप इस थ्योरम को डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे डाटा देके भी सवाल बन सकता है। अभी आपके सामने ट्रायंगल बनाएगा, ट्रायंगल ए बी सी, साइड एसी पर एक पॉइंट ई है, साइड बीसी पर एक पॉइंट डी है। रैंडम पॉइंट्स ले लिए हमने, एडी को मिलाया, हमने बी को मिलाया। अब ध्यान सुनिएगा, एएफ जो है, ये जो लाइन एएफ है, ये एंगल सीएडी का बाइसेक्टर है, सीएडी का बाइसेक्टर इस एंगल का, एंगल सीएडी का बाइसेक्टर है एएफ, ठीक है भाई। ये जो लाइन बीएफ है किसका बाइसेक्टर है, एंगल सीबीई का, एंगल ईबीसी का बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों बीएफ। ध्यान से समझिएगा, ठीक है मेरे प्यारे। यहां पे मिलते हैं मेरे दोस्तों एफ पर। क्या यहां तक कोई परेशानी, आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे प्यारे भाई ये बताइए कि ये जो एंगल है, ये है एंगल एबी, ये एंगल एबी है। ये जो एंगल है मेरे दोस्तों एडीबी है, एडीबी, एडीबी। और मेरे दोस्तों आपसे पूछा एंगल एएफबी, ये एंगल एएफबी, इन तीनों एंगल में क्या रिलेशन है। तो मेरे प्यारे भाई जो एक्चुअल रिलेशन है वो ये होता है कि जो एंगल एएफबी होगा, ये जो एंगल एएफबी होगा, ये एंगल एईबी, एईबी प्लस एंगल एडीबी, प्लस एंगल एडीबी, इन दोनों का मेरे दोस्तों एवरेज होगा बटे 2। ये जो एंगल एएफबी होगा, ये एंगल एईबी प्लस एंगल एडीबी, इन दोनों का एवरेज होगा, यानी कि इन दोनों का जो सम होगा वो एएफबी का दुगना होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे भाई सी यहां पर करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा इस थ्योरम को, एंगल एएफबी की जो वैल्यू होगी वो एंगल एईबी प्लस एंगल एडीबी का आधा होगी। राहुल, हाँ आशिया, ठीक है भाई। अब इसमें ये सवाल एक बार तो डायरेक्ट थ्योरम पूछी गई है मेरे दोस्तों, एक बार सवाल ऐसे डाटा देके भी पूछ लिया था कि मेरे दोस्तों ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है 95 डिग्री का है, और मेरे दोस्तों ये वाला जो एंगल है 80 डिग्री का है। तो आपसे पूछ लेगा कि ये एंगल कितने डिग्री का है, जवाब दीजिए। ये एंगल 95 डिग्री का है, 80 डिग्री का, आपसे एंगल पूछ लेगा। दिस इज थ्योरम, ठीक है भाई। तो आप कहोगे सर ये जो एंगल है इन दोनों का एवरेज होगा। अगर 95 डिग्री है तो इन दोनों का सम 95 का दुगना 190 डिग्री का होगा, 190 डिग्री का होगा। अगर 95 है मेरे दोस्तों तो दिस शुड बी द एवरेज, बीचों बीच में आएगा। ये 95 से 15 कम है 80, तो 95 से 15 ज्यादा होगा 110 डिग्री, 110 डिग्री का एंगल होगा। बच्चे पूछ रहे हाव हाव, देखिए आपको हाव हाव की कोई जरूरत नहीं है, हाय हाय मत मचाइए, इस थ्योरम को सीधा याद रखिए। प्रूफ करने के चक्कर में देंगे तो 15-20 मिनट खराब हो जाएगा, सीखोगे आप वहां से कुछ नहीं। देखिए जो भी ये थ्योरम्स होती है ना, ध्यान समझिएगा, ये जो थ्योरम्स का जो प्रूफ होता है, ये क्या, ये एक टाइप का मैथमेटिकल प्रोसेस है, ठीक है। और आपको उन्हीं थ्योरम्स का प्रूफ पढ़ना है, उसी मैथमेटिकल प्रोसेस को पढ़ना है जिसके प्रोसेस पे कोई नया सवाल एग्जामिनर बना सके। जिसपे सवाल ही नहीं बनेगा जिसके प्रोसेस पे, उसको आपको प्रूफ जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। गणित में इतने सारे फॉर्मूले, सभी फॉर्मूलों का प्रूफ करोगे तो आपका सिलेबस एक साल तो केवल प्रूफ करने में लग जाएगा, तो उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक भाई। आपको उसी थ्योरम का प्रूफ पढ़ना है, उसी मैथमेटिकल प्रोसेस को समझना जिसके प्रोसेस पे एग्जामिनर क्वेश्चन बना के देता हो। यहां कुछ है नहीं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है, बैंकिंग में नहीं आएगा। तो भाई आपके सामने ट्रायंगल एबीसी है, कैसा भी ट्रायंगल ले लो, उसकी दो साइड पे मैंने पॉइंट डी और ई ले लिए, तो ये बन रहा है मेरे दोस्तों एक एंगल सीएडी और ये बन रहा है एंगल ईबीसी। ये सवाल को पढ़ा करो यार 3-4 बार, क्वेश्चन पढ़ा करो। तो आप यहाँ पे इस एंगल एसीडी का बाइसेक्टर खींचा मैंने एएफ, ये एंगल सीबीई का बाइसेक्टर खींचा बीएफ, यहाँ पे मिलते हैं। तो आपको 3 एंगल ऊपर की तरफ चॉइस करते दिखाई दे रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये बीच वाला। तो बीच वाला जो एंगल होता है इन दोनों का एवरेज होता है, जोड़ के आधा कर दीजिए, ठीक है। आगे चलेंगे, अगला सवाल ये हो गया मेरे दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन। कौन करेगा ये सवाल? 3 से 4 बार एग्जाम में आ रखा है और दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन एवर आस्क्ड इन एग्जाम्स, जो कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल पे बना है। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल सी एक ऑब्ट्यूज एंगल है। बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल एट ए एंड बी मीट बीसी एंड एसी प्रोड्यूस्ड एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। इफ एबी बराबर एडी बराबर बीई, तो आपसे पूछा एंगल एसीबी कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सबसे पहले तो सवाल में साफ साफ बोल दे, ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी एक्सटीरियर एंगल है, एंगल सी ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यानी कि ट्रायंगल कैसा होगा, इस प्रकार से होगा। भाई आपको मेरे दोस्तों ट्रायंगल बनाना है जिसमें मेरे दोस्तों एंगल सी जो है वो कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस प्रकार से ट्रायंगल होगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों ट्रायंगल है एबीसी जिसमें ये वाला जो एंगल सी है ऑब्ट्यूज एंगल आदि कोण है 90 डिग्री से बड़ा। आप बोलोगे जी सर, अब हुआ क्या है, एंगल ए और एंगल बी के एक्सटीरियर बाइसेक्टर जो है, भाई ये एंगल ए है एक्सटीरियर, ये एंगल ए का एक्सटीरियर है मेरे दोस्तों। आगे बढ़ा रहे हैं जब हम, ठीक है भाई, ये एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल है। एक सेकंड, ये एंगल ए का मेरे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है। इसको आगे बढ़ाएंगे, एंगल बी का मेरे दोस्तों एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल ए और एंगल बी के जो बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, वो बीसी और एसी को आगे बढ़ाने पर पॉइंट डी और ई पर मिलते हैं। मतलब क्या हुआ भाई, ये एंगल ए का जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर आपने खींचा, ये एंगल ए का आपने एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींचा, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, ये बीसी को आगे बढ़ाने पर, बीसी को आगे बढ़ाने पर मेरे दोस्तों कहां मिलता है, यहां मिलता है मेरे दोस्तों पॉइंट डी पर, यहां पॉइंट डी पर जाके मिलता है। ये बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सेम इसी प्रकार से मेरे दोस्तों सवाल को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। ये एंगल बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है, एंगल बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ये एंगल बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर है जो क्या है, जो साइड एसी को आगे बढ़ाने पर ई पे मिलता है। तो साइड एसी को आगे बढ़ाया आपने, कहां मिला है मेरे दोस्तों, पॉइंट ई पर, यहां पे जाके मिलता है पॉइंट ई पर। आप बोलोगे जी सर बहुत सही, बड़ा बड़ा चित्र बना रहे हैं। सवाल में ये दिया एबी बराबर एडी बराबर बी, यानी कि जो लंबाई एबी की है वही लंबाई आपकी एडी की है और वही लंबाई आपकी बीई की है। ये तीनों साइड इक्वल दी है। ये आपसे एंगल एसी भी पूछा गया है, 2014-15 दोनों साल के मेंस में सवाल आया था।
सभी को चित्र बनाना आ गया, जिसको चित्र ही बनाना नहीं आता वो जो है ज्यादा से ज्यादा ज्योमेट्री के सवाल करे, जिन जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम ये पढ़े। आपके सामने एबीसी का कौन त्रिभुज है, एंगल सी ऑब्टूस एंगल है। एंगल ए और एंगल बी के बाइसेक्टर है मेरे दोस्तों, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर एंगल ए और एंगल बी के। एंगल ए का एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो है साइड बीसी को आगे